एवरीवन, पहले ही बता के चलती हूँ, ये वीडियो लंबी होने वाली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस छोटी-सी और प्यारी-सी वीडियो में, जिसमें आज हम आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के जीके जीएस के 18 जो शिफ्ट हुई है, मतलब आपका यहाँ पर 2 तारीख से लेकर 18 मार्च तक था, यानी कि टोटल 17 शिफ्ट है और उनमें आपका 17 दिन है और उनमें 3-3 शिफ्ट है। तो उनके कुछ क्वेश्चन जो बच्चों ने बताए हैं, जो अलग-अलग जगह से खोजे गए हैं, उनके बारे में एक बार देखेंगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आपसे पूछे गए थे। एंड 10 मिनट शो ऐसा है जिसका आपको 2x पे देखने की बिल्कुल नीड नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी 2x पर चल रहा होता है ना? तो शुरुआत करते हैं बच्चा आपके पहले स्लाइड से कि क्या-क्या क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे गए थे। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर आपके सबको मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एक तरह से कहिए कि क्लियर नहीं थे कि आपको पूछा क्या गया है, तो हो सकता है कि उनका आंसर आपको यहाँ ना दिखे क्योंकि पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या था, ठीक है? तो हॉर्नबिल त्योहार आपका नागालैंड का हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से ले गए हैं, पार्ट 4 में है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक मौजूद है। असम में किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो बिहू और सत्रिया नृत्य। अब ये नहीं पता कि ऑप्शन में क्या था, बट ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था। इनमें से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर जो है वो जूट को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने मार्च 1931 में किस वायसराय को पत्र लिखा था? तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो यहाँ पर आंसर भी आपका इरविन हो जाएगा। गुजरात से लेकर गोवा के तट को क्या कहा जाता है? देखो, गुजरात के तट को वैसे काठियावाड़ कहते हैं, बट आपका गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट कहलाता है, जिसमें महाराष्ट्र भी पूरा आ जाता है। नेक्स्ट आपका थार मरुस्थल किस पड़ोसी देश में फैला हुआ है? तो थार मरुस्थल भारत में, राजस्थान में, आपका हरियाणा में, समाओ पंजाब के सदन में, यहाँ पर गुजरात में फैला हुआ है। लेकिन अगर पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान हो जाएगा। अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया? तो कुशासन के आधार पर आपका अवध पर कब्जा किया गया था 1856 में। 1857 की क्रांति के फारुखाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो तुफजल हसन खान ने किया था आपका 1857 की क्रांति में। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को किसने खत्म किया था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहदत्त, जिसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी और शुंग डायनेस्टी की वहां पर स्थापना करी थी। एक एचपी यानी कि हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होती है? तो 746 वोट के बराबर ये होता है। एल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? तो एल नीनो और लाल नीनो ये आपका प्रशांत महासागर में पेरू तट पर आपके उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का विषय रहा है? तो गरीबी को हटाना या गरीबी दूर करो, ये नारा जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी जी ने दिया था, जो कि एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल चली थी, क्योंकि मोरारजी देसाई ने उसको बंद कर दिया था योजना को। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित, जिसमें भारी उद्योगों का निर्माण करना था। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ किन 2 राज्यों को हुआ? तो पंजाब और हरियाणा को। और इसमें फसलों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाभ गेहूं को हुआ था। हरित क्रांति के जनक नॉर्मल बर्नोक और अपने भारत में एम एस स्वामीनाथन, 2024 का उनको भारत रत्न मिला है। ये सवाल भी जरूर पूछा गया होगा। नवंबर 2024 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 106 संशोधन हो चुके हैं। 106वां संशोधन जो था वो आपका विमेंस बिल था, जब नई संसद में आप गए थे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल किस भाग से संबंधित है? तो भाग 14A में आर्टिकल नंबर 323A और 323B ये है जो आपका जोड़ा गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा। उड़ान योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपका ये उड्डयन मंत्रालय जो है भारत का, उसके द्वारा शुरू करी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। सानन पावर प्रोजेक्ट आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे कहते हैं? तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर जो है वो आपका 1857 की क्रांति को, और ये वीडी सावरकर ने कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, उनकी बुक है एक्चुअली। भारत में मत देने का अधिकार एक ऐसा कैसा अधिकार है? कोई मौलिक अधिकार नहीं है, कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये एक हमारा संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? तो देखो, पीपीपी के मामले में करें तो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जीडीपी की बात करें तो हम 5वें नंबर पर आते हैं। आगे देखते हैं, नीति आयोग की शुरुआत आपकी कब हुई थी? तो जब आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना को बीच में खत्म करके 2015 में, ठीक है, आपका नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जो है वो आपका शुरू किया गया था। ये थिंक टैंक है हमारे इंडिया का। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसके द्वारा करी गई है? तो मैरी क्यूरी के द्वारा की गई है। इनको फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में पहली महिला थी जिनको 2 नोबेल प्राइज आपके मिले हुए हैं। और आपका चुंबकीय क्षेत्र बल कितने डिग्री पर कोण बनाता है? तो 90 डिग्री पर बनेगा, तो सबसे ज्यादा 0 और 180 पर बिल्कुल शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने विदेश में अपनी आर्थिक पहुंच, एंड सॉरी अगर बहुत थोड़ा फास्ट चल रहा होगा क्योंकि बहुत लंबी पीडीएफ है भैया। भारत ने विदेश में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए थे? तो ये आपके उस टाइम पर कुछ क्या कहिए तो नीतियां लाई गई थी, जैसे विदेश व्यापार नीति, स्कोमेट और आपका MIS। चारों वेदों और उनके ब्राह्मण ग्रंथों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे श्रुति कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक में अपना 90वां वर्ष का स्मरणोत्सव कब मनाया था? तो आपको स्थापना पता होगी तो आंसर आ जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को हिल्डन यंग कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी बाय द एक्ट ऑफ 1934, और ये आपका 1 अप्रैल 2024 को अपना 90वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया है। चार्ली 777 फिल्म किस भाषा की है? तो ये कन्नड़ भाषा की है। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो
पहला बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा अकबर और हेमू और तीसरा आपका मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली 1761 में हुआ था। भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद मनोज मित्तल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष के रूप में 27 जुलाई 2024 को कार्यभार जो है वो संभाला है। नेक्स्ट, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर में किसके साथ संधि करी थी? तो नवाज शरीफ उस टाइम पे वहां पे पीएम थे। अक्टूबर 2024 में 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो ये वियतनाम में हुआ है, ये जो कि लाओस, ये आपका जो लेआउट पीडीआर लिखा हुआ है ये लाओस को ही बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो आसियान देश है उनमें इकलौती। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मनीला में हो जाएगा। संसद सदस्य की अनुशासनहीनता के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो आचार कमेटी का गठन किया गया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी हो जाएगी 2695, उसकी क्या है आपकी यहाँ पर हाइट हो जाएगी, वो आपकी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा सेकंड नंबर पर आती है। भाप इंजन किस सिद्धांत पर आपका कार्य करता है? तो ये थर्मोडाइनमिक्स पर काम करता है। मालाबार युद्ध अभ्यास 2024 जो है वो 4 देशों के बीच में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत के बीच में होता है और इस बार ये विशाखापट्टनम में हुआ है। अनुच्छेद 10 में आपका क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 10 जो कि आपका 5 से 11 के बीच में आएगा, यानी कि नागरिकता भाग 2 के अंदर है और ये नागरिकता के बारे में ही है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है या माना जाता है वह नागरिक बना रहेगा सिवाय संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन वो ना आए। ठीक है, अगला, मौलिक कर्तव्य को डीपीएस में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था जो कि आपका स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी के द्वारा लाया गया था। छऊ नृत्य किस तिथि को मनाया जाता है? तो छऊ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 3 शैली होती है छऊ की, ये तीनों राज्यों में आपका सेलिब्रेट किया जाता है और चैत्र माह में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इंदिरा सागर बांध जल विद्युत परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में है। भारतीय संविधान के इस आर्टिकल में राज्य विधानमंडल के सत्र या सत्रावसान विघटन से जुड़ी हुई है। तो आर्टिकल नंबर 174 में आपका बात कही गई है। इनमें से सबसे अधिक आणविक भार किसका होता है? इसमें बच्चा ये ऑप्शन के हिसाब से आपका आएगा, जो भी ऑप्शन रहे होंगे उसके हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, इसके मुझे ऑप्शन नहीं पता। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता वो मोनोसेक्राइड होती है। इसके कुछ उदाहरण जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैल्क्टोज, राइबोज और आपका राइबुलोज। ठीक है, ये आपके कुछ इसके उदाहरण हैं। भारत का कौन सा तट देश के चट्टानी तटीय क्षेत्र में माना जाता है? भारत का कौन सा तट? तो आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि वो आपका क्या है, वेस्टर्न घाट का धसा हुआ ही हिस्सा है, आपको ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी गांधीयन विचारधारा से है? तो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आप सबको पता है कि वो 3 विचारधाराओं पर है। एक तो सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक गांधीयन और एक आपका लिबरल, इंटेलेक्चुअल और प्रिंसिपल। तो गांधीयन में आप क्या आ जाएंगे? आर्टिकल नंबर 40 यानी कि आपका जो पंचायतों की राज्य व्यवस्था होती है, पंचायती राज व्यवस्था 43, 47, 20, 46, 47, 48, 48 जो कि आपका कृषि और पशुपालन से है, ये भी पूछा गया है ना। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो ये वेतन का उल्लेख है जो हमारी कुछ प्रमुख पोस्ट होती है, संवैधानिक पोस्ट होती है उनके लिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ पर है? असम में है, धौला से लेकर सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी पर ये आपका बना हुआ है। भारतीय महिला क्रिकेट की ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ये दूसरे नंबर पर है बच्चे, इनकी रैंक जो है वो दूसरे नंबर पर है, बाद में चेंज हो जाए तो कह नहीं सकते। 82.5 डिग्री, इनमें से ढेर सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, है ना। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये हमारी मानक समय रेखा है, ये 5 राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा। संगीत में ऐसा वाद्य यंत्र जिसे ध्वनि उत्पन्न हाथ या अन्य किसी उपकरण से प्रहार किया जाए तो उसको आघात वाद्य यंत्र बोला जाता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे बड़ा पद किसका होता है? आपका यहाँ पर सही जवाब आएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का होगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल। ये आपका इस तरीके से सिलसिला जो है वो चलता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने स्वरों को मान्यता की गई है? तो 7 स्वर होते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में। कुंभ मेला 2025 जो है प्रयागराज में लगा था, 45 दिन तक ये चला था और बहुत बड़ा ये आपका इवेंट था। नॉर्वे शतरंज सुपर टूर्नामेंट 2024 में किसने अपना 6ठा खिताब जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। डी गुकेश जो है वो आपकी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी, ध्यान रखिएगा। 2024 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इनको मिला है। ठीक है, आगे 1991 की आर्थिक नीति के बाद आपके क्या क्या सुधार आए थे? तो ये भी बच्चा आपका जो एलपीजी लाई गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर जो है वो ज्यादा जल्दी से दिया जा सकता है और ये इजी होगा, आपने आंसर इसका जरूर किया होगा। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो सुंदरवन जो है ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ध्यान रखिएगा, या तटीय फॉरेस्ट है। जो ऑप्शन में आया होगा वो आप देखना। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है वो आप फैजी ने किया था, जिसको रज्मनामा बोला जाता है। भारत के किस राज्यों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है? तो राजस्थान एरिया ऐसा है जहां पर आपका बच्चा औसत वर्षा हमारे 50 सेंटीमीटर से कम होती है। हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदारो में था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये तो मैंने योजनाओं में करवा रखा है सवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस विषय की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना आपकी चालू की है? तो जो संस्कृत छात्र हैं उनके लिए योजना शुरू की है।
किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया? तो 1858 में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था, जब 1857 की क्रांति के बाद जो रूल है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था भारत का। भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, और आर्टिकल नंबर 263 जो है इससे जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। 262 में जो नदी विवाद होते हैं आपके, उनके बारे में बात कही गई है। खमीर की प्रजाति कौन कौन सी है? तो यहाँ पर आप खमीर की प्रजातियां देख लेना, अब इनमें से ऑप्शन क्या था वो मुझे आप बता देना। मैंग्रोव वन जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन उन राज्यों में मिलेंगे जहां पर आपका एक तो नदी बह रही होगी, और वो जो तटीय क्षेत्र होगा यानी कि समुद्र का पानी भी मिक्स हो रहा होगा, ऐसे क्षेत्रों में, जैसे हमारा पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा हो गया, ठीक है। गुजरात का कच्छ वाला एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश में कावेरी, सॉरी, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा हो गया, नीचे तमिलनाडु में कावेरी का डेल्टा हो गया, यहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त किया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 315 में आपका ये मौजूद है। 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा विद्रोही भारत के किस हिस्से थे? तो जो उत्तर भारत और जो मध्य भारत है बच्चा, वहां से सबसे ज्यादा आपके इसमें भाग लिया था। साउथ वालों ने इसमें कोई भाग नहीं लिया था, या फिर ये कहिए तो वो नगण्य थे, न्यूट्रल थे बिल्कुल। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में किसका वर्णन है? तो जो हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं हैं उसका वर्णन है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो है उनका प्रयोग किस में किया जाता है? तो खेती में ही किया जाता है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी आपका लाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओंकेश्वर, आप इससे ही आंसर कर सकते हैं। ओंकेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में, 24 दिसंबर 1986 में इसको लागू किया गया था, बट इसमें संशोधन किया गया और वही आई थिंक आपसे पूछा गया होगा 2019 में संशोधन करके 2020 में इसको लागू कर दिया गया था। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो जो निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद में, राज्य विधानसभाओं में, प्लस दिल्ली और यूनियन टेरिटरी जो पौंडीचेरी है उनको इंक्लूड करना है। पुस्तक ड्रेन ऑफ वेल्थ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तो शायद मैंने आपको कल ही कराया है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। हड़प्पा सभ्यता का शहर लोथल भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये आपका यहाँ पर गुजरात में हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई थी? तो आपका 2026-27 में आगे का बता देती हूँ। 2026-27 के लिए 6.7% और 7% थी आपकी, जो आपसे आंसर यहाँ पर पूछा गया है। भारत का देशांतर विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। संविधान की इनमें से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन होता है? तो शेड्यूल 4 के अंदर ये आपका प्रावधान है। इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट थी? तो इकलौती महिला कैबिनेट थी, वो थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर, जो कि भारत की हेल्थ मिनिस्टर थी। रबी की फसल की बुआई और कटाई किस महीने में होती है? ये भी मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया है रात 9 PM वाले, जिसमें हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो रबी की फसल बोते टाइम आपका मौसम ठंडा और काटते टाइम आपका मौसम गर्म, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ये आप ऑप्शन से ही बता सकते हो। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक काल में जाति व्यवस्था को किस आधार पर बांटा जाता था? तो इसको बच्चे एक वर्ण व्यवस्था थी या व्यवसाय के आधार पर जो आपका क्या है बांटा गया था, जिसमें आपके ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा तो महाराष्ट्र। प्रतिभा पाटिल कब भारत की राष्ट्रपति बनी थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, जो कि आपके 2007 से 2012 तक रही हैं। वेदों की ओर लोटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दयानंद सरस्वती, और इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी है, आर्य समाज की स्थापना करी है 1875 में। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले यूज इन्हें नहीं करा था। सागा दागा किस धर्म का त्योहार है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है और ये बौद्ध धर्म का त्योहार है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कौन थी जरा कमेंट करके बताना। अगला सवाल है, हुक का नियम आपका क्या कहलाता है? तो ये रहा हुक का नियम, F बराबर आपका माइनस में KX, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आरबीएल बैंक द्वारा पेश विजय फिक्स डिपॉजिट कितना दिवसीय फिक्स डिपॉजिट है? तो ये 500 दिवसीय फिक्स डिपॉजिट है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह सबसे दक्षिण द्वीप है? लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में है मिनिकोय, ठीक है, याद रखिएगा। उसके नीचे मालदीव आ जाता है। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो आपका सिलिकॉन वैली कहा जाता है यहाँ पर बेंगलुरु को, ठीक है। केरल क्यों रख दिया है ये, बेंगलोर को, ठीक है। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। साइलेंट वैली केरल में है, तो आप ये देखिएगा साइलेंट है या सिलिकॉन है, वो आप मुझे बताइएगा। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार यानी कि EFTA के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA पर हस्ताक्षर 2024 में किस महीने में हुए? तो 10 मार्च 2024 में। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार की जो समिति है उसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये मैंने क्वेश्चन आपको कल ही करवाया है रात 9 PM वाली क्लास में, ठीक है। और देखो आपसे जब कैसे कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना।
मतलब बैंकिंग के काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। पुलिकट झील किन 2 राज्यों की सीमा जो है वो बनाती है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। सबसे पहले यूपीआई कौन से बैंक ने शुरू किया था? तो ये मेरे को बच्चे ने भेजा था व्हाट्सएप पे। एनपीसीआई ने किया था 2016 में सबसे पहले यूज़ किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब और कहाँ हुआ? 1931 में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषिकेश एम्स में भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुभारंभ किया। जो भारत की पहली हवाई एम्बुलेंस है, यह किस परियोजना के तहत संचालित हुई? तो जो संजीवनी परियोजना चलाई गई थी। आर्थिक क्षेत्र कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। सबसे पहले प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक और फिर आपका तृतीयक, ठीक है? बौद्ध धर्म में वर्ण शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये आपका कास्ट से है। अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो अमजद अली खान को सरोद सम्राट कहा जाता है। इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? तो बच्चा ये तबला वादक है। इनमें से जो चौथा ऑप्शन रहा होगा आपका वो नहीं होंगे। किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? तो बी की कमी से होता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। निस्ता का अधिकार हमारा आर्टिकल नंबर 21 के आसपास है, 21 में है। समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना की आपका मुख्य लक्ष्य था। वर्ष 2000 में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनमें से क्या शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषि नीति आई थी 2000 में। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी की कुल संख्या आपकी कितनी थी? तो यहाँ पर लिखी हुई 10,42,81,034 ये टोटल संख्या, जिसमें रूरल और अर्बन दोनों आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का त्वरण कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में, जब दिल्ली दरबार सभा सजा था किंग जॉर्ज फिफ्थ और आपका क्वीन मैरी के लिए। वैदिक काल में मुद्रा की जगह व्यापार में किसका प्रयोग किया जाता था? तो गाय, जो मवेशी वगैरह होते थे, उनका आदान प्रदान होता था। ये आपको ध्यान रखना है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो आपका नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। आयुष्मान भारत जो है वो 5 लाख का आपका एक तरह से सहायता देते हैं और ये 70 साल तक आपका इसके लिए पात्र होते हैं। अब भारत का कौन सा ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? ये त्रिपुरा की बात हो रही है। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्यायालय या अधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति देने का अधिकार है? आर्टिकल नंबर 136। जिस स्थान पर 5,000 से कम लोग रहते हैं उसको गांव कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें शब्द संशोधन के द्वारा 3 वर्ड फ्रांस से प्रेरित है, ये जोड़े गए थे। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1966 में पंजाब, जब उससे पंजाब तो जब हरियाणा 2 और राज्य बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ भी बनी थी, जो इन दोनों की राजधानी है। किस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है बाय द आर्टिकल 174 का सेकंड क्लोज। किस राज्य की विधानसभा को संवर्ती सूची और राज्य सूची और संघ सूची किस अनुसूची के अंदर है? तो ये आपका यहाँ पर 7 शेड्यूल के अंदर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट रिलीज जो है वो ले रखी है। स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या सूत्र होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का mgh, और बाय चांस काइनेटिक एनर्जी कहा जाए तो 1/2 mv² आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है 2024 के पेरिस ओलंपिक शीर्ष पर कौन सा देश रहा था? तो शीर्ष पर आपका रहा था यूएसए, टोटल 126 मेडल, जिसमें से 40 आपके गोल्ड है। भारत का स्थान 71वां रहा था, जिसमें 6 मेडल आपको मिले हैं, जिनमें से 1 सिल्वर है और आपके 5 ब्रोंज हो जाएंगे। 2 ब्रोंज आपके इकलौते मनु भाकर ने जीते हैं। इनमें से कौन सा परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में है? तो तारापुर की ये बात हो रही है। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो 226 बाय द आर्टिकल 32, ये सुप्रीम कोर्ट को प्रावधान है। लॉर्ड ने 1857 के विद्रोह कहां पर दरबार बुलाया था? तो इलाहाबाद में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो आटम रही है, ये आपको ध्यान रखना है। झूलन यात्रा त्योहार जो है वो जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है, यानी कि बसंत ऋतु जो आपकी होती है। भारतीय संविधान मॉनसून सीजन जो होता है। भारतीय संविधान के किस राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया है? आयरलैंड। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना उधार ली है? तो ये यूएसएसआर से ली है, और स्टालिन जो है जिसने सबसे पहले आपका ये वहां पर इम्पोज कर दी 1928 में। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 0 से 6 साल के बच्चों की जनसंख्या जो है वो आपका 16.45 करोड़ है, और जो कि परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन 13.59, ठीक है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। 1857 के विद्रोहों में पराजित होने के बाद नाना साहेब आपके कहाँ पलायन कर गए थे? नेपाल में। 1857 की क्रांति बिहार से किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। संविधान संशोधन में किसकी अनुमति लेना अनिवार्य है? तो संविधान संशोधन में राष्ट्रपति साहब की अनुमति लेना जो है वो अनिवार्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 रहा है, जिसमें बिहार सबसे ज्यादा 1106 और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम आपका 17 लोग। इनमें से कौन खरीफ की फसल है? तो जो फसल आपकी यहाँ पर लाइक जून और जुलाई के आसपास आपकी बोई जाती है, और आपका फिर कब से? सितंबर और अक्टूबर के आसपास आपकी काटी जाती है, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, एक और है। नसीम अल बहार भारत और किसके बीच में नौसेना अभ्यास है? तो ये ओमान के बीच में, भारत के बीच में है। उस्ताद अलाउद्दीन खान
जो कि गुरु रहे हैं आपके सितार वादक रविशंकर के भी, ये सरोद से संबंधित है। इनका कौन-सा बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, रोनू मजूमदार, अब पता नहीं ऑप्शन में क्या था, तो जो इनमें से नहीं होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये दोनों हैं जो बाकी होंगे, वो आपके 3 अलग होंगे किसी वाद्य यंत्र से। बरसात में सड़क के मोड़ पर स्कूटर और साइकिल क्यों फिसल जाती है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है? अगला अगला, राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? जो हमारे सीजीआई है या फिर जो राज्य के राज्यपाल है। अब ऑप्शन क्या था वो आपका देखना पड़ेगा। तलाक विवाह संबंधित मामले आपके फैमिली कोर्ट में जाते हैं। भारत में उत्तर दिशा में कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। बाई चांस वो भी ऑप्शन में नहीं है तो चंडीगढ़ भी आप इसको कर सकते हो। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं, 8 सिल्वर और 5 ब्रोंज। अमेरिका में ये आपका हुआ था, कोलोराडो में शायद आपका। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2024 की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर गिरावट के साथ 5.4 रही है हमारी। फुट किस प्रकार की इकाई है? तो ये लंबाई एफपीएस है, ठीक है? पाउंड, हाँ वेरी गुड। उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को आपका अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो मिशन गगनयान के द्वारा ये भेजा जाएगा। बंधन बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए कौन सी बचत खाता लॉन्च करी है? तो अवनी बचत खाता जो है वो आपका लॉन्च किया गया है। भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे, तो आपका यहाँ पर 1940 में पहले चुनाव हुए थे। हम भारतीय संविधान को अपनाने के लिए कुछ पॉलिटिक क्वेश्चन है। हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान को किसके हाथों के द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी रायजादा। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। इनमें से किसने सुलेख शैली में आपका संविधान, में मैं बता दिया, ओके। संविधान सभा का अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रेसिडेंट थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी, अगर अस्थायी पूछेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा आ जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर जो है वो आपके हस्ताक्षर करे थे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को आपका यहाँ पर अपनाया गया था। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत संविधान को लिखने के लिए एक डैश समय पर बैठक करी थी। तो देखिए टोटल आपके 11 सत्र हुए थे, कुल 165 दिन आपकी बैठक चली थी। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक आपकी हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कल यानी कि 18 मार्च के पेपर में आपके कुछ सवाल पूछे गए हैं। सम्राट अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र, जिनको उन्होंने श्रीलंका भी भेजा था क्योंकि ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, 1911 को वापस लिया गया था। एक सॉरी इंडियन डिफेंस, ओके। एक्सपो आईडीएक्स 2024 का एक्सपो जो है वो राजनाथ सिंह के द्वारा आपका कहाँ पर हुआ? उसका उद्घाटन जोधपुर में। अवध का विलय आपका कब हुआ था? तो 1856 में, अंग्रेजों के उसमें, ब्रिटिश सरकार में, ठीक है। आर्टिकल 48 पूछा गया कृषि एवं पशुपालन से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी है क्या? ओ सॉरी, हिमालय के बाहरी भाग को शिवालिक कहा जाता है। मुंह में भोजन और लार का मिश्रण क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में नर्मदा नदी पर है। मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A या आर्टिकल 51A में मौजूद है, जो यूएसएसआर से लिए गए हैं। तो ये थे आपके थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे आपके आरपीएफ में जीके जीएस के पूछे गए कुछ क्वेश्चन, जो अलग अलग शिफ्टों, सारी शिफ्टों से है। कुछ जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं उतने क्वेश्चन मैंने आपको कराने की कोशिश करी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका बहुत बहुत आभार। एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ। एंड थैंक यू सो मच। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके की जीके आपकी पूछी गई थी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।